देखेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.10। देखो 7.9 तक आपके चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हो। अब चलते हैं 7.10 की तरफ। 7.10 में क्या कह रहा है, प्रश्न 1 से 5 तक के प्रश्नों में समाकलन का प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। देखो प्रतिस्थापन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको लिमिट बदलनी पड़ेगी। क्या बदलनी पड़ेगी? लिमिट। देखते हैं आप लोग क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट है x अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 और बेटा dx। आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो नीचे वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो ऊपर वाला dx प्राप्त हो रहा है हमें। अगर हम नीचे वाला पार्ट मान लें एक्स स्क्र प्लस 1 को मानेंगे t के बराबर, तो हमें x प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, माना एक्स स्क्र प्लस 1 बराबर t। अब आप कर दीजिएगा इसका अवकलन। समाकलन में जिसको मानते हैं बेटा उसको क्या करते हैं? अवकलन। अवकलन करने पर x के सापेक्ष लिख दो यहां पर, x के सापेक्ष। अवकलन में क्या करते हैं, घात आगे लेते हैं, एक घात कम करते हैं, 2 आगे लेंगे, एक घात कम करेंगे, x का पुनः करेंगे, dx 1 अचर पद है, 0 बराबर dt। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए x और dx। x dx बराबर हो जाएगा बेटा हमारा 1/2 dt। 2 गुणा में तो है, कहां पर आ जाएगा? भाग में। अब हमने इसका अवकलन यानी अवकलन रूप प्राप्त कर लिया, dx हमने प्राप्त कर लिया अवकलन करने पर। अब आप लिखेंगे यहां पर लिमिट बदलने पर। लिमिट बदलो, लिमिट बदलने पर। लिमिट बदलेंगे, देखो पहली लिमिट क्या है हमारे पास? 1, तो x की जगह 1 पुट कीजिएगा, 1 का वर्ग प्लस 1 बराबर t। 1 का वर्ग 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। यहां पर लगाएंगे, 0 है प्लस 1 बराबर t, तो 1 बराबर t। अब हमारी जो लिमिट चेंज होकर के हो गई 1 से 2। क्या हो गई? 1 से 2। आएंगे आप लोग सवाल की तरफ, तो सवाल की कंडीशन हमारे की ये बन जाएगी यहां पर बेटा, इंटीग्रल और 1 से 2 लिमिट है। देखो ये कहां चला गया, ये क्या माना था मैंने? t, तो यहाँ t लगाएंगे। x dx कहां चला गया? dt में, तो ये बन जाएगा 1/t dt। और dt की वैल्यू क्या है यहाँ पर? x dx या 1/2 और लगाओ, 1/2 dt। आगे आते हैं, 1.2 अचर पद है, बाहर निकाल दो। 1t का समाकलन होता है log t। लिमिट क्या है? 1 से 2 लगाएंगे, 1/2 बड़ा ब्रैकेट लिमिट लगा रहे हैं, log 2 माइनस log 1। बेटा log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 log 2। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रल 0 से π/2 लिमिट है हमारे पास, रूट में है साइन फाई, cos की पावर 5 फाई और डी फाई। अब आप लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे? आपको डी फाई चाहिए। चलो 0 से π/2 लिमिट, इन भाई साहब को जो का तो रहने दीजिएगा, इन भाई साहब को चेंज करो, इनको लिखो cos की पावर 4 फाई इंटू cos फाई और डी फाई। अब आप इसको और चेंज करो, इसकी हम प्रमेय जानते हैं, इसको लिखेंगे साइन फाई, इसको आप लिख दीजिएगा cos स्क्वायर फाई का वर्ग।
इंटू कॉज फाई डी फाई। अब यहां पर प्रमेय लगा दीजिएगा आप लोग। आप प्रमेय जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहां पर लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉज फाई और डी फाई। अब आप एक बात देख पा रहे हैं यहां पर, अगर मैं साइन को मान लूंगा तो मुझे कॉज प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा ना हमें। तो अब आप यहां पर लिखेंगे माना साइन फाई बराबर टी, अवकलन टी के सापेक्ष, अवकलन थीटा है यहां पर फाई के सापेक्ष, फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, करिएगा भाई। कॉज का साइन का क्या होता है अवकलन, कॉज फाई, फाई का दोबारा डी फाई बराबर डी टी। कॉज फाई डी फाई प्राप्त हो गया ना। जिस जगह पर आपने साइन फाई है वहां पर क्या लगाएंगे, टी। पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, लिमिट बदल लो, यहां पर यही लिख दो, लिमिट बदलने पर, लिमिट बदलने पर, लिमिट बदलो भाई। चलो पहले तो पहले आप लोग लगाएंगे साइन फाई की जगह पर पाई बाई 2 बराबर टी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब लगाएंगे साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो लिमिट हमारी बन गई 0 से 1। आएंगे क्वेश्चन की तरफ, तो इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट है, यहां पर लगाओ टी, तो ये बन गया रूट टी, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां पर काम कौन करेगा, हमारा dt, क्योंकि कॉज फाई और डी फाई की जगह कौन, dt आ गया। ये क्या माना है मैंने, साइन, तो साइन है ना, ये टी माना है, तो रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका फर्क खोलो, चलो 0 से 1 लिमिट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab dt। अलग अलग इंटीग्रल तोड़ो इसका और अंदर गुणा करते जाओ, 0 से 1 रूट टी प्लस, अब आपको 4 में जोड़ना है 1/2। देखो 4 प्लस 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9/2, टी पे पावर 9/t माइनस 2 टी पे पावर। देखो एक तो ये 2 तो है ही है, यहां पर ये 2 है और आधा ये कितना हो जाएगा यहां पर 2.5, यानी 5/2 और dt। अब आप इसका समाकलन करो, तो समाकलन करने पर ये क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा टी पे पावर 3/2 और अपॉन 3/2, यानी एक घात में जोड़ते हैं पावर के रूप में, एक नीचे जोड़ते हैं उसी को, प्लस ये बन जाएगा 11/2, 11/2 माइनस 2 7/2 अपॉन 7/2। और यहां पर हमारी लिमिट लगी हुई है 0 से 1, 0 से 1। अब आप आएंगे इस वाले पार्ट को हल करेंगे, चलो इसका रूप बनेगा 2/3 टी पे पावर 3/2 प्लस 2/11 टी पे पावर 11/2 माइनस 4/7 टी पे पावर 7/2। लिमिट लगाएंगे 0 से 1। अब आप आ जाइएगा, देखो 1 लिमिट लगाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, तो आपका ये बन जाएगा 2/3 प्लस 2/11
-4/7 और माइनस करके अगर हम लिमिट लगाते हैं तो ये पूरा पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा 0। अरे भाई यहाँ पर लगाएंगे ठीक है 0 बनेगा, ये भी 0 ये भी 0। अब आप इसको हल कर लीजिएगा, हल करेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा आपका 3 × 11 × 7, ये कट गया तो कितना हुआ 77। 77 दूनी कितना होता है आप लोगों का 154। 11 कट जाएगा, 7 या 21 दूनी 42 माइनस 7 कटेगा, 11 या 33 और 33 चौका कितना होता है आपका 132 होता है क्या। आगे आ जाओ, इन दोनों को जोड़ना 6 बना और 9 बना 1 -132। अब नीचे गुणा करना है 11 7 77, 77 गुणा 3 21 हासिल 2, 21 और 2 23, 231। अब आप इनको घटा लीजिएगा, कितना बचता है हमारे पास 4 और हमारे पास 3, ये निकल आएगा 34/331। दैट्स इट आंसर भाई, क्वेश्चन यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो हल्की सी गलती हुई है घटाने में, 4 वो 6 में से 2 गया 4 बचा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। आते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² और dx। देखो इस वाले सवाल में जब तक साइन इनवर्स खत्म नहीं होगा तब तक हम इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसा मानिएगा x की जगह पर वो वैल्यू मान लो आप जिससे आपका इनवर्स खत्म हो जाए। माना x बराबर tan थीटा मान लीजिएगा, x बराबर tan थीटा। अब कर दीजिएगा इसका अवकलन, x का हो जाएगा dx, tan का अवकलन होता है sec² x थीटा और d थीटा। अच्छा भाई अवकलन हो गया, अब आप इसकी यहीं के लिमिट और बदल दो। क्या बदलने आप लोग, लिमिट। तो यहां पर लिख दो लिमिट बदलने पर, लिमिट बदलने पर बदलना लिमिट बेटा यहां पर x की जगह पर, x तो यहां पर है ही है ना, तो आप लोग अब क्या करेंगे x की जगह 1 पुट करो tan थीटा, कितने की वैल्यू होती है tan 45 की, बराबर tan थीटा, खत्म हुआ थीटा बराबर निकल आया π/4। अच्छा भाई यहां पर लगा दीजिएगा आप लोग क्या, यहां पर लगा दीजिएगा आप लोग 0, 0 बराबर tan थीटा। अच्छा 0 tan में 0 की होती है ना, tan 0, tan थीटा कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 अंश। अब आपकी जो लिमिट थी वो आपकी यहां से ये बन गई। अब आ गया क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन हमारा ये बन गया 0 से π/4 तो लिमिट हो गई आपकी, और इसको लिखो साइन इनवर्स x की जगह पर थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और dx की जगह पर क्या है sec² थीटा और d थीटा। आ जाओ इंटीग्रल 0 से π/4 साइन इनवर्स ये होता है sin 2a का इंटू sec² थीटा और बेटा d थीटा। साइन से कटा इनवर्स, हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी 0 से π/4 हमारे पास वैल्यू रहेगी 2 थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा। 2 आपका चरपद है बाहर निकाल देंगे, ये रह जाएगा 0 से π/4 थीटा इंटू sec² थीटा और d थीटा।
इसमें आप लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो पहला आप इसी को मान लो थीटा को और सेकंड मान लो सेक उसके थीटा को। लगा दो फर्स्ट इंटू सेकंड। देखो टू तो हमारा बाहर है तो टू को आप यो काते रखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। पहला पद जो कहते हो दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन डी थीटा। चलिएगा आएंगे आप लोग, टू बाहर रखो थोड़ी देर के लिए, थीटा इंटू इसका क्या होता है टेन, सेक स्क्वायर का टेन ही तो होता है समाकलन, माइनस वन और ये हमारा बन गया टेन थीटा और बेटा डी थीटा ब्रैकेट बंद। टू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, अब इसका क्या लगाएंगे आप लोग, इसमें अगर आप लोग कॉज में लेते हो तो माइनस का आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, या फिर आप सेक में लगाओ। तो अगर आप माइनस में लगाओगे तो आपका आएगा कॉज और प्लस में लोगे तो आपका आएगा सेक। तो यहां पर लिख दो लॉग सेक थीटा। अब लिमिट क्या चल रही है, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4। अब 0 से पाई बाई 4 चलने पर आप लोग देखेंगे बेटा यहां पर इस वाले, अब यहां पर लगाओ लिमिट, लिमिट लगाएंगे। अब आप लिमिट पुट कीजिएगा, तो लिमिट पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2 का 2 पहले लगाओ पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4 और माइनस लॉग सेक पाई बाई 4, यानी हमने ये वैल्यू पूरे में लगा ली। माइनस टू है तो 2 लगा दो। देखो यहाँ पर 0 लगाएंगे पूरा 0 होगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा ना, इसको हटा दीजिएगा, लिख दो 0। आ जाओ, अब यहां पर आप लोग 2 का अंदर गुणा कर लो। चलो ये तो 10 45 एक हुआ, तो ये बन गया हमारा पाई बाई 2, 2 2 या 4 और यहाँ पर 2 आ जाएगा माइनस 2 लॉग सेक 45 की वैल्यू होती है रूट टू पाई बाई 2 माइनस, अगर आप इसको हल करते हो तो यहां पर वैल्यू कितनी बताओ, इस पर घात 1/2 है नहीं है, तो लॉग में घातें कहां जाती हैं आगे, 1/2 और log 2, 2 से 2 कैंसिल पाई बाई 2 माइनस log 2, दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, इंटीग्रल लिमिट दे रहा है 0 से 2 एक्स रूट में x प्लस 2 dx। अब आप इस वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखिएगा बेटा, आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप इसको मान लो, यहां पर माना रूट वाली पूरी वैल्यू मान लो। चलो माना रूट में x प्लस 2 बराबर t, थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, यहां पर दोनों पक्षों का बराबर कर लो तो ये बन जाएगा x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर। अब लिख दो यहां पर अवकलन x के सापेक्ष अवकलन, ये बना dx, घात आगे लो, एक घात कम करो t का द्वारा dt। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dx चाहिए ओनली केवल। अब dx चाहिए के बाद में अब आप इस सवाल को थोड़ा सा वैसे बनाओ, पहले इसकी लिमिट बदलो बेटा लिख दो लिमिट बदलने पर
लिमिट बदलने पर, अगर हम इसकी यहाँ पर लिमिट बदलेंगे तो लिमिट बदलने में क्या करेंगे, जिस जगह पर वैल्यू है वैल्यू लगाओ। क्या वैल्यू है, एक्स की पहले पुट करो 2, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे 2 + 2 टी स्क्वायर, 2 और 2 4 टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 2, क्योंकि वर्गमूल ले लिया ना हमने इसका। चलो भाई अब लगाओ दूसरी लिमिट, दूसरा कौन है 0, 0 + 2 बराबर टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √2 बराबर टी। लिमिट हमारे पास हो गई √2 से 2। अब आप आएंगे सवाल की तरफ। सवाल की कंडीशन क्या है, सवाल की कंडीशन ये है 0 वो √2 से लिमिट है 2 हमारी। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू चाहिए पहले, तो x की वैल्यू के लिए आप लोग एक काम कीजिएगा, यहां से निकाल लो, x बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर -2, टी स्क्वायर -2, तो t की जगह लगा दीजिएगा टी स्क्वायर -2 और इसकी जगह लगा दीजिएगा t, और dt में कौन है 2dt, 2t dt सॉरी 2t 2t dt है dx में। थोड़ा हल करना, √2 2, इससे कुछ मत कहो अभी, इसको बनाओ 2t स्क्वायर और dt, गुणा करना आगे, गुणा करेंगे आगे तो 2 को तो पहले बाहरी भेज दो आप लोग, अचर पद है तो ये बना t पे पावर 4 और -2t स्क्वायर और dt, यही कहानी बनेगी। 2 बाहर ले लिया हमने और इस पे पावर 4 और इस पे 2 यहां पर आगे आ जाओ। अब इसका कीजिए आप लोग समाकलन, 2 अचर पद है बाहर रहने दीजिएगा, दोनों के मल्टीपल में है, t की पावर 5 अपॉन 5 -2 t की पावर 3 अपॉन 3 और लिमिट है √2 से 2। बात खत्म हुई ना, आगे चलो, इसको बनाओ 2/5 t पे पावर 5 -2 2 या 4 अपॉन 3 t पे पावर 3 √2 और 2, यही वाली बात बनी ना। देखो यहां पर गलती कर देंगे आप लोग, अब इसको हटा दो ब्रैकेट को, इसको ऐसे लिखो, क्योंकि ये फिर 2/5 अंदर गुणा लिख दोगे आप लोग, समझ पा रहे हैं ना। अब लगाओ लिमिट, चलो इसको ऐसे लिखो 2/5 टी पे पावर, पहले लगाओ ये वाली 2 पे पावर 5 माइनस, अच्छा चलो अब यहां पर इसको लगा लो पहले, तो ये बन जाएगा √2 पे पावर 5 -4/3 और 2 पे पावर 3 -√2 पे पावर 3। समझो आप लोग पहली बात, मेरी बात को, दो क्वेश्चन आप लोग यहीं से समझ लो पूरा दोबारा से। हमने क्या किया है, √x+2 है ना, तो इसको पूरा मान लिया t के बराबर, दोनों पक्षों का वर्ग किया है, यहां से रूट हटा, इस पर स्क्वायर लग गया। अवकलन किया dx बराबर इसका 0, घात आगे ली, एक घात कम करी, 2t dt बन गया। उसके बाद लिमिट बदली हमने, लिमिट बदलने पर क्या है, देखो x की पहले पुट करना था 2 और 2 है, 2 और 2 4, भाई 4 का वर्गमूल 2 होता है। अच्छा अब लगाया 0, यहां पर 0 + 2 टी स्क्वायर √2, अब हमने लिमिट निकाल ली है √2 से 2 है। अब आ सवाल की तरफ, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू नहीं थी, तो x बराबर निकाला हमने टी स्क्वायर -2, इसको इधर लाए। अब dx में कौन है, dx में है 2t dt, परंतु इसकी जगह क्या पुट करेंगे हम लोग t और 2t dt, टी स्क्वायर 2 अचर पद है बाहर निकाल दिया, इसकी इसका गुणा इसमें t पे पावर 4, इसका गुणा इसमें 2t स्क्वायर, समाकलन किया है, घात एक घात में जोड़ा, एक हर में जोड़ा, एक घात में जोड़ा, एक हर में जोड़ा, 2 है 2/5, 2 दूनी 4,
4/3। अब मैंने लगाई है लिमिट, तो पहले मैंने ये वाली दोनों लिमिट इसमें लगाई है पहले पार्ट में। 2/5 बाहर निकाला है, 2 पे पावर 5, 2 है ना, माइनस √2 पे पावर 5 माइनस 4/3, 2 पे पावर 3 और √2 पे पावर 3। अब आप इसको हल कर लीजिएगा ओनली केवल। अब आप लिखेंगे 2/5, 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये बन गया आप लोगों का 32। अब इसी को रूट में हल करना है। देखो यहां भी रूट, यहां भी रूट, यहां भी रूट, यहां भी रूट, यहां भी रूट। देखो ये तो बन गया √2 √2 2, √2 √2 2। इसका नहीं बन रहा है तो इसको यों का तो रहने दो। ये बन गया 4√2, ये बन गया 4√2 माइनस 4/3। 2 पे पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अच्छा इस ये क्या होता है आप लोगों का, इसको आप लिख दीजिएगा 2√2, 2√2। अरे 3 बार है ना, ये हटा दो बस खाली, तो ये 2 बन गया, √2 रह गया। अब आप इस पूरे को हल कीजिएगा सही तरीका से। अंदर गुणा करो चलो, 32 दूनी कितना होता है 64, 64/5, 4 दूनी 8 माइनस 8 √2/5। इसका अंदर 8 चौका 32 माइनस 32/3 माइनस माइनस प्लस 8 √2/3। ठीक है ना, इन दोनों को आप हल कीजिएगा, इन दोनों को हल कीजिएगा। 64/5 32/3 8 √2/5 प्लस 8 √2/3। सबका एलसीएम कितना काम कर जाएगा 15, 5 तिया 15, 3 बार गया, 3 चौका 12, 3 छक्के 18, 19, 5 15, 32 पंजे कितना होता है 160 माइनस 3 बार गया, 8 तिया 24 √2 प्लस कितने बार गया 5 बार √40, 40 √2। अब 192 में से 60 घटाना, तो यहां पर 192, 160, 2 यानी 32, 32, 40 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का यहां पर, यानी 16, 6 और 4 10, 3 सही है बिल्कुल, बटे 15। कितना कॉमन आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका 16, 16 दूनी 32 √2/15। इसका करेक्ट आंसर बन गया 16/15 और 2 प्लस √2। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखेंगे इंटीग्रल 0 से π/2 लिमिट है। सवाल है हमारे पास sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x और dx। आप लोग क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, आप लोग ऐसा कीजिएगा, इसको मान लो, आप लोग माना और ऐसा पार्ट मानना जिससे dx प्राप्त हो जाए। बेटा cos x मान लें, cos x बराबर t, अवकलन cos का होता है माइनस का sin x, x का द्वारा dx बराबर dt, sin x dx बराबर माइनस dt। लिमिट बदलो, चलो लिखेंगे लिमिट बदलने पर लिमिट बदलने
पर लिमिट बदलेंगे तो cos π/2 बराबर t, cos 90 की वैल्यू 0। अच्छा cos 0 की 1 होती है। लिमिट हमारी हो गई 1 से 0। आ जाओ सवाल की तरफ। माइनस चिन्ह आगे dt में लगा हुआ है, आगे ले लिया। 1 से 0 लिमिट है और 1/1 प्लस क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर dt। ये किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है भैया। तो tan इनवर्स t 1 से 0 माइनस tan 0 माइनस tan 1, tan 0 की 0 माइनस tan 45 की 1, माइनस माइनस प्लस, करेक्ट आंसर निकल आएगा आपका π/4। इस वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया है। अब आप छठ में 6 से 10 तक का इंतजार करेंगे अगली वीडियो के लिए।